ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी जिंदगी इतने संघर्षों से भरी हुई है कि हमारी जिंदगी का पूरा संघर्ष उस संघर्ष का 1% भी नहीं है। ये कहानी है फिलीपींस की मैरिकल एप्टन की, जो हम लोगों की तरह ही एक नॉर्मल जिंदगी जी रही थी। लेकिन 25 सितंबर सन 2000 की बात है। मैरिकल अपने अंकल के साथ बाहर पानी लेने गई थी। तभी 4-5 लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन्होंने मैरिकल के अंकल को जमीन पर झुकने के लिए कहा। फिर सब मिलकर उन्हें बुरी तरह से मारने लगे और अंत में मैरिकल के सामने ही उन्होंने उसके अंकल का गला काटकर उन्हें मार दिया। मैरिकल ये सब देखकर सदमे में आ गई और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो इन लोगों को जानती थी। दरअसल ये लोग उसके पड़ोसी ही थे। मैरिकल को अंदाजा लग चुका था कि अब उसकी भी जान नहीं बचेगी। ऐसे में उसने हिम्मत जुटाकर भागना शुरू किया, लेकिन वो उस वक्त मात्र 11 साल की थी। इसलिए उन लोगों ने उसे बहुत ही आसानी से पकड़ लिया और उनमें से एक ने उसके गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। मैरिकल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहां खून ही खून था और वे लोग अभी भी वहीं थे। इसलिए बिना किसी हरकत के उसने मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तो उठी और अपने घर की ओर तेजी से दौड़ने लगी। भागते भागते उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी हुई लटक रही थी, लेकिन फिर भी उसने दौड़ना बंद नहीं किया और अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ती हुई किसी तरह अपने घर पहुंची। एप्टन की मां ने जब अपनी बेटी को देखा तो उसका शरीर पूरी तरह से खून से लथपथ था। उसकी हथेलियां भी टूटकर लटक रही थीं। अपनी 11 साल की बेटी को इस हालत में देखकर पहले तो पूरी तरह से डर गई, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और अपनी बेटी को एक कंबल में लपेटकर हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नहीं थी कि वो मैरिकल को बचा पाएंगे। 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद आखिरकार डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया, लेकिन डॉक्टर्स उसके दोनों हथेलियों को नहीं बचा सके। एप्टन की परेशानियां यहीं खत्म नहीं हुई। जब वो हॉस्पिटल से वापस लौटी तो उनका घर भी लूटा और जलाया जा चुका था। अब उनके परिवार के पास हॉस्पिटल के बिल भरने के भी पैसे नहीं थे। ऐसे मुश्किल परिस्थिति में उनके दूर के एक रिश्तेदार ने उनके हॉस्पिटल का बिल भरने में मदद की और उन्होंने ही उन अपराधियों को सजा भी दिलवाई। मात्र 11 वर्ष की उम्र में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैरिकल ने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर क्यों ये सब मेरे साथ ही हुआ, बल्कि उसके उल्टा उनका विश्वास भगवान में और बढ़ गया और उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जीनी है। मुझे किसी और से सहायता लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, परफेक्ट हूँ और जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करके रहूंगी। मैरिकल ने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद होटल मैनेजमेंट का एक कोर्स किया। अपने बचपन के शौक को पूरा करते हुए 2011 में मैरिकल ने शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। दोनों हथेलियों के न होने के बावजूद भी उन्होंने कुकिंग में कई प्रतियोगिताओं को जीता और इस समय फिलीपींस के एक होटल में वो शेफ का काम कर रही हैं। मैरिकल एप्टन की कहानी मुझे तो हर वक्त मोटिवेट करती रहती है। उनका हार न मानने वाला एटीट्यूड और संघर्षों से जूझते रहने के जुनून की वजह से ही आज वो इस मुकाम पर हैं। अगर हमको भी सफल होना है तो हमें भी यही एटीट्यूड, जुनून और दृढ़ विश्वास को अपने अंदर लाना होगा। तभी जाकर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं और हम आने वाले टाइम में उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे।